करें रेडी। नमस्कार। आज का दिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र जयपुर के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का दिन है, जब हमारे केंद्र के 2 विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। जिनमें से एक हैं हमारे साथ हर्षिता सिंह। हर्षिता, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और शुभकामनाएं आपके भावी जीवन के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जब आप पढ़ाई करते हैं और उसमें सबसे अव्वल आते हैं, नंबर 1 पर जब आते हैं। आज आप जब पहली बार, मुझे लगता है कि आपने पहले अपनी पढ़ाई की है इस तरह से, लेकिन जो डिस्टेंस एजुकेशन में रह करके आप करते हैं और उसमें गोल्ड मेडल मिलना, जहाँ कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, जहाँ आपके पास एक स्टडी मटेरियल सामने होता है, फिजिकली सामने कोई टीचर नहीं होता है, तब गोल्ड मेडल हासिल करना अपने आप में मुझे लगता है और ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। क्या आप क्या सोचते हैं? जब आफ्टर आई completed my schooling, so I had this thing in my head that I really wanted to get my hands on expertise और पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना था। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैं ये अचीव कर सकती थी कि मैं 2 चीज़ें साथ में मैनेज करूँ। सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब एज ए कैबिन अटेंडेंट इन इंडिगो एयरलाइंस और साइमल्टेनियसली मैं फ्लाई करते करते पढ़ाई करती थी और अपनी प्रिपरेशन जहाँ पे भी फ्लाई करती थी वहाँ करती रहती थी। धीरे धीरे कोविड हैपन। अब कोविड-19 की सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो रेगुलर कर भी रही थी वो भी उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी, तो दिस वाज अ प्लस पॉइंट जो मेरे फेवर में था। पोस्ट दैट नॉट जस्ट इन 3 years आई वॉज एबल टू मैनेज टू गेट अ डिग्री, बट उसके अलावा आई ऑल्सो गॉट एक्सपीरियंस फॉर 3 years इन डिफरेंट डोमेन्स। फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस मेरा एविएशन में था, वेयर आई वॉज अ कैबिन अटेंडेंट, और आपको पता है कोविड सिचुएशन की वजह से 10% क्रू को ले ऑफ कर दिया था ड्यू टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोविड। उसके बाद मैंने एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनी जॉइन करी विच वॉज एन एंटायरली डिफरेंट एनवायरनमेंट। उसके बाद मैंने फिर से अपना जॉब स्विच करा एंड देन आई लैंडेड हेयर इन कैम एनरॉन टेक्नोलॉजीज विच इज़ एन IT कंपनी, जैसे हम बात कर रहे थे। और साथ के साथ आई वॉज एबल टू स्टडी एंड और जो स्टडी मटीरियल था जो मैंने पढ़ा वॉज एबल टू इम्प्लाई इन द रियल टाइम जॉब एक्सपीरियंस विच आई हैव। सो दिस वॉज एन एंटायर एक्सपीरियंस मेरे लिए। आपका कौन सा कोर्स था जिसमें आपने ये मेहनत की है, आपको गोल्ड मेडल मिला? सब लोग जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, आपके मुंह से सुनना ज़्यादा उनको लगेगा, बहुत बेहतर लगेगा। मैंने मेरा ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन रिटेल था, उसमें किया है। बिकॉज और मेरे जो सब्जेक्ट्स थे स्पेशली मार्केटिंग एंड बिजनेस स्टडीज़, वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम देयर आई वॉज एबल टू इम्प्लाई इन रियल टाइम जॉब एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एंड मेरा सेल्स और ऑपरेशंस दोनों में जॉब रहता है। रिटेल मार्केटिंग इज डिफरेंट फील्ड। येस, इट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट फील्ड। और स्पेशली जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, मैं एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में भी इम्प्लाई कर पाई, विच इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट। एक सॉफ्टवेयर को सेल करना इज़ एन एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट जो भी मैंने पढ़ा वो सब कुछ यूजफुल था, इट वॉज फ्रूटफुल ओवरऑल। एंड स्पेशली ऑन बोर्डिंग से लेके एग्जाम से लेके ग्रेजुएशन तक मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं रहा है। एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी स्मूथ विद दिस यूनिवर्सिटी। इग्नू जैसा कि नाम से भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ODL मोड पे चलती है पूरा और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप क्रू में थे, फ्लाई करते दूसरे कंट्रीज में या दूसरे सिटीज में आप जाते रहे, वहाँ भी आपको मौका मिला कि चलो मैं कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ, या ये झील होती है? वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। स्पेशली माई मॉम वॉज ऑलवेज देयर टू पुश मी कि सब करते हैं, कर सकते हो। सो आई वॉज एबल टू मैनेज एवरीथिंग। बट आई थिंक कि यहाँ पे रहने से एक चीज़ फ़ायदा होता है कि सब कुछ इतना स्मूथ हो गया that nevertheless you will have this experience along with the job that you'll be able to get your hands on expertise and study simultaneously. Right. जब ODL मोड पे अपन करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें क्लियर नहीं हो पाती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हमें किसी टीचर की ज़रूरत है या किसी एडवाइस की ज़रूरत है। ऑन दैट मोमेंट व्हाट डू यू थिंक, हाउ हेल्पफुल इज IGNOU courses, how helpful online courses, and how helpful the entire staff of IGNOU? Okay, there are times when you're studying and you feel that you're stuck somewhere. तो उस टाइम पे आई थिंक कि सबसे बड़ी बात होती है कि वो स्टडी मटेरियल ही इतना ईजी टू ग्रैस्प होता है कि एक बार गो थ्रू करते यू विल गेट इट, मतलब उसको रीड भी नहीं करना पड़ता है। उसके अलावा हमारे वाइवा कोर्स के भी प्रैक्टिस होते हैं, उसमें ऑन जॉब एक्सपीरियंसेस की हमको असाइनमेंट्स होते हैं। उसके बाद व्हेन यू इंटरैक्ट विथ जो आपका वाइवा ले रहा होता है, सो यू गेट एक्सपीरियंस। और स्टडी मटेरियल इज सो गुड दैट आई डोंट थिंक सो कि यू रिक्वायर समवन टू असिस्ट यू विद द सेम। ओके, आप क्रू मेंबर रही हैं, एविएशन में रही हैं, और वहाँ पर एक जो सॉफ्टनेस चाहिए
वॉइस सॉफ्टनेस चाहिए, इस तरह से बात करने का तरीका, बहुत एक अदब की बात होती है, हाँ। लिहाज की बात होती है, वो आपके इस रिटेल मार्केटिंग का जो आप क्योंकि IT में आप हैं और वहाँ रिटेल मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, हाउ इट हेल्प? जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं और जो ग्रूमिंग एस्पेक्ट्स होते हैं वो हमेशा से मतलब आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ कि मैं हमेशा अपने आइडल्स को देखूँ एंड स्पेशली मैंने अपना स्कूलिंग रैन इंटरनेशनल से करा है, फिर वहाँ पे अकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत फोकस किया जाता था। तो वो मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी थी कि दैट आई वाज एबल टू परस्यू एंड एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट कि मैं अपने पे ध्यान दूँ, माई कम्युनिकेशन, माई हाउ आई शुड बिहेव, सो इट वाज ऑलवेज समथिंग दैट आई हैड इन माइंड। वापस लौटते इग्नू के कोर्सेज के लिए, क्योंकि इग्नू में आपने जो कोर्स किया है, BBA किया है, इसमें ज़रूरत पड़ी होगी आपको यहाँ के स्टाफ में, कभी कभी आप रीजनल सेंटर भी आए होंगे, कभी स्टडी सेंटर भी गए होंगे, वहाँ के लोगों का बिहेवियर, वहाँ के लोगों का एक जो कोऑपरेशन जो होता है किस तरह का? फर्स्ट इज़ ऑन टाइम रिस्पॉन्स। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कहीं डिफ़िकल्टी फेस करी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, बीट असाइनमेंट रिलेटेड, कि मेरा कॉल आंसर नहीं हुआ हो, नहीं। और अगर मैं असाइनमेंट सबमिट करने भी गई तो दे वुड आस्क मी कि आई फेस एनी इशू, और वो देयर एंड देन रिजॉल्व हुआ है। और कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इवन इफ आई ड्रॉप एन ईमेल कि मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया है तो मुझे एक इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है, सो दैट आई एम ऑलवेज इन लूप अबाउट क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, क्या प्रोग्रेस है, ताकि आई हैव नेवर फेल्ट लेफ्ट आउट। तो इसका मतलब है कि इग्नू में जितने भी जो लोग रहे हैं, चाहे वो आप इंटरनेट के जरिए जुड़े हों, चाहे फिजिकली उनके सामने आप आकर के बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे आपके लिए और बहुत हम्बल भी हैं। वेरी हम्बल, कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, दैट इज सो सॉफ्ट हार्टेड एंड डाउन टू अर्थ, कभी लगा नहीं रहा, नेवर मेट देम, आई एम मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई स्टिल फील वेलकम। You felt the familiar behavior? Yes, it was a homely environment. Yeah, homely environment. कोर्सेज की बात करते हैं, क्योंकि BBA के कोर्सेज इस तरह से डिजाइन, BBA की बात नहीं करते, इग्नू के जो सारे कोर्सेज इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाए, जैसा आप बता भी रही हैं कि, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एक बार उसमें कहाँ लगती है कमी, स्टूडेंट अपने लेवल पे पढ़ नहीं पाता उसको अच्छे से, या उसको समझ नहीं आ पाता है कुछ, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायतें होती हैं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आ जाती हैं। स्टडी मटेरियल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितना कंसिस्टेंटली आप अपने स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करते रहोगे ना, उतना जल्दी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट शुड बी मेंटेन्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, आई नो कि यहाँ पे फैकल्टीज़ नहीं होती हैं, मतलब एज एन आपका टीचिंग एनवायरनमेंट नहीं होता, यू आर नॉट गोइंग टू फिजिकल प्लेस टू लर्न थिंग्स, तो प्रोक्रास्टिनेशन का एक हैबिट आ जाता है कि लोग टालने लगते हैं। तो मैंने अपने पर्सनली यही अप्लाई किया कि मैं हर दिन एक पोर्शन पढ़ूँ, उसको समझूँ, धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ोगे तो एनीबडी कैन अचीव दिस माइलस्टोन। How did you manage the time? Because you were working and you were along with me with your studying. So how did you manage? वीकेंड्स आर ऑलवेज देयर टू स्टडी, तो वीकेंड्स एंड स्पेशली कभी घर आने के बाद पढ़ाई करी, कभी मॉर्निंग में करी। सो आई एम एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना आई रियली प्रेफर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ्रेश माइंड होता है तो जल्दी ग्रास्प करते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग्स आर गिवन सेशंस और वीकेंड्स तो हमेशा होते हैं। What is the future aspect? Future aspect is since I told you that I have tried my hands in various different domains, aviation, insurance, and now in IT company. So I don't have a very long plan for future, but I think that for now I want to stick to IT department and pursue my career here. Just I was asking in respect to studies. I will further study MBA, Yeah. MBA in marketing for sure. Yeah. एंड आई एम लुकिंग फॉर कोर्सेज कि मैं MBA किस डोमेन में स्पेशली करना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे मार्केटिंग का मन है, पर सेल्स एंड ऑपरेशन में समथिंग आप। और वो भी इग्नू से ही होगा? यस, यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। चलिए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है और आगे भी आप चाह रही हैं कि MBA भी आप अपना इग्नू से ही करें। हाँ। और इसी तरह से आप आगे बढ़ें, हमारी शुभकामनाएं। और हमें पता चला है कि आपकी मम्मी साथ आई है। हाँ, मेरी मम्मी आई थी, शी वॉज वेरी एक्साइटेड, मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था। चलिए, हम चाहेंगे कि आपकी मम्मी से भी हम 2 मिनट बात करें, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मम्मी से 1-2 मिनट बात करना चाहेंगे कि किस तरह से वो, हाउ द प्राउड मॉम फील्स राइट नाउ। बिल्कुल। नहीं, आइए आप प्लीज खड़े हो जाओ।